हेलो एवरीवन। बेटा अब मैं इस लेक्चर में आज आपको कंट्रोल चार्ट पढ़ाऊंगी। इससे पहले वाले लेक्चर में बेटा हमने कंट्रोल लिमिट्स, स्पेसिफिकेशन लिमिट्स एंड टॉलरेंस लिमिट पढ़ा था और इसमें मैंने आपको सबकी लिमिट्स बताई थी, अच्छे से इसकी डेफिनेशन समझाई थी। अब हमें इसके बाद पढ़ना है कंट्रोल चार्ट। ठीक है, बेसिकली देखो कंट्रोल चार्ट क्या है बेटा। कंट्रोल चार्ट हम किस लिए पढ़ रहे हैं, मैंने आपको डेफिनेशन कराई थी प्रोसेस कंट्रोल, है ना। तो प्रोसेस कंट्रोल में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है दैट इज जो कंट्रोल चार्ट। उससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसमें नंबर ऑफ डिफेक्ट्स कितने ज़्यादा हैं या कितने कम हैं। वैसे हमें उसमें नंबर ऑफ डिफेक्ट सबसे ज़्यादा लीस्ट चाहिए होते हैं। तो कंट्रोल चार्ट एक ऐसी टेक्निक है जिसे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में डिफेक्ट्स कितने ज़्यादा हैं या कितने कम हैं। ठीक है, तो इसलिए हम उसका यूज़ करते हैं अपने कंट्रोल चार्ट का। तो वो क्या टेक्निक है, क्या हम उसमें ऐसा करते हैं, किस चीज़ों को ध्यान में रखकर क्या हम चीज़ों को मेज़र करते हैं पता करने के लिए कि हमारे प्रोडक्ट में डिफेक्ट्स हैं या नहीं हैं। ठीक है, सो सबसे पहले कंट्रोल चार्ट का जो मेथड है वो समझने से पहले हमें पहले इसकी थ्योरी पढ़नी है कि कंट्रोल चार्ट टेक्निक जो ये लेकर आए हैं वो किसने ऑर्गेनाइज की है, कैसे ये आई है, किसने डेवलप की है, सब कुछ पहले हम थ्योरी आउट पढ़ेंगे। देन आफ्टर दैट हम ये कंट्रोल चार्ट में पढ़ेंगे कि हम कंट्रोल चार्ट का यूज़ कैसे करते हैं और किस तरह से हमें हमारे प्रोडक्ट्स के डिफेक्ट्स पता चलते हैं। तो चलिए देखिए कंट्रोल चार्ट क्या बोल रहा है वो इसमें। द इपोक मेकिंग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्रोल चार्ट वॉज मेड बाय अ यंग। ये जो हमारा कंट्रोल चार्ट है ना बेटा, ये किसने डेवलप किया है? डॉक्टर वॉल्टर ए शिवॉट ऑफ बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज इन 1924। तो ये जो डेवलप किया है वो किसने किया है? डॉक्टर वॉल्टर ने। सो द फॉलोइंग ईयर्स बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड सैम्पलिंग। ये कंट्रोल चार्ट बेसिकली हमारा पूरा किस पे डिपेंड करता है, किस पर बेस्ड है? ये हमारा प्रोबेबिलिटी एंड सैम्पलिंग पे ये हमारा क्या है? बेस्ड है। क्यों है ये इस पर बेस्ड? मैंने आपको बताया था कि हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी इससे पहले वाले लेक्चर में, टॉलरेंस लिमिट, स्पेसिफिकेशन लिमिट। तो बेटा हम इसमें क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं। सो द शी-हॉर्स कंट्रोल चार्ट प्रोवाइड अ पावरफुल टूल ऑफ डिस्कवरिंग एंड करेक्टिंग द असाइनेबल कॉज ऑफ वेरिएशन आउटसाइड द स्टेबल पैटर्न ऑफ चांस कॉजेज। तो जो हमारा कंट्रोल चार्ट है वो बेसिकली हमें क्या बताता है? वो हमारा जो असाइनेबल कोज होता है, असाइनेबल कोज आपको पता है ना कि जो भी वेरिएशंस हमारे प्रोडक्ट में आती हैं उसमें जो भी करेक्शन हमें करनी होती है, असाइनेबल कोज यानी कि हम अपने डिफेक्ट को पता करके उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम इसके बारे में किससे पता कर सकते हैं? कंट्रोल चार्ट के थ्रू हमें पता चल सकता है कि हमारे प्रोडक्ट में क्या डिफेक्ट है और हम उसको पता करने के बाद एलिमिनेट कर सकते हैं। सो enabling us to stabilize and control our process at desired performance and thus bring the process under statistical control। तो हम क्या करेंगे? अपने प्रोसेस को, अपनी परफॉर्मेंस को हमें पता चलेगा और उन सब चीज़ों को उस प्रोसेसिंग के थ्रू हम अगर जब अपने कॉजेज को एलिमिनेट करेंगे तो क्या होगा? हमारा एक स्टैटिस्टिकल कंट्रोल हो जाएगा। यानी कि हमारे प्रोडक्ट पे एक ऐसा कंट्रोल हो जाएगा कि हमें हमारे डिफेक्ट्स, जैसे भी हम अपने प्रोडक्ट्स को बनाएंगे उनके डिफेक्ट्स के बारे में पता करेंगे बाय यूजिंग कंट्रोल चार्ट, फिर हम उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। सो आफ्टर दैट हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो बेटर बनेगा और हमारी जो भी मार्केटिंग होगी, जो भी सेल्स होगी, वो हमारी क्या होगी? एक अच्छे उसमें प्रॉफिट में मार्केट में की जाएगी। ठीक है, सो ये हमारी थ्योरी थी। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे देखिए। इन इंडस्ट्री वन इज फेस्ड विद टू काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम। हम इंडस्ट्री में ना दो तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। फर्स्ट वन इज टू चेक वेदर द प्रोसेस इज कन्फर्मिंग टू स्टैंडर्ड लेड आउट। देखो सबसे पहले तो हम कंफर्म करते हैं ना, हम अपने प्रोसेस को कंफर्म करते हैं कि जो भी उसका स्टैंडर्ड है वो क्या है, मेंटेनेंस है या नहीं है। एंड द सेकेंड वन इज टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ स्टैंडर्ड एंड रिड्यूस वेरिएबिलिटी। जो भी हमारे स्टैंडर्ड है, जो भी लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है, हमने उसको इम्प्रूव करना है और कम से कम वेरिएबिलिटी आनी चाहिए। और जो भी हम कॉस्ट अपने प्रोडक्ट में लगा रहे हैं उस पर भी हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है। सो द कंट्रोल चार्ट प्रोवाइड एन आंसर टू बोथ। उसने हमें इन दोनों का आंसर दिया है कि कंट्रोल चार्ट एज कन्वेंस्ड एंड डिजायर्ड बाय शोहार्ट इज अ सिंपल पिक्टोरियल डिवाइस फॉर डिटेक्टिंग
अननेचुरल पैटर्न्स ऑफ वेरिएशन इन डाटा रिजल्टिंग फ्रॉम रिपीटेटिव प्रोसेस। तो बेटा जो ये कंट्रोल चार्ट है बेसिकली ये आपका एक पिक्टोरियल डिवाइस है। पिक्टोरियल यानी कि एक ग्राफ की फॉर्म में, एक पिक्चर की फॉर्म में ये आपका बनता है और इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, अपने एरर्स को, अपने डिफेक्टिव आइटम्स को रिमूव करते हैं और इस प्रोसेस को आप जितनी ज़्यादा बार करना चाहें उतनी ज़्यादा बार आप इसको रिपीट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है यू हैव टू डू ओनली 1 टाइम 2 टाइम्स, आप जितनी बार चाहें इसको कर सकते हैं। कंट्रोल चार्ट प्रोवाइड क्राइटेरिया फॉर डिटेक्टिंग लैक ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। इसने हमें, कंट्रोल चार्ट ने क्या प्रोवाइड किया, हमारे पास एक जो डिटेक्शन है यानी कि जो हमारी एरर्स हैं उनको हटाने के लिए हमें बताया है। सो कंट्रोल चार्ट आर सिंपल टू कंस्ट्रक्ट एंड इजी टू इंटरप्रेट, टेल अस एट अ ग्लैंस वेदर द सैंपल पॉइंट फॉल्स विद इन 3 सिग्मा लिमिट, कंट्रोल लिमिट और नॉट। तो बेसिकली जो कंट्रोल चार्ट है आप उसको इजीली बना सकते हो। इजीली बेटा ये बहुत इजी है समझने में, हम इजीली इसको बना सकते हैं, समझ में भी आ सकता है और हमें ये भी पता चल सकता है कि हमारे डिफेक्ट्स जो हैं वो कितने ज़्यादा आ रहे हैं या कितने कम आ रहे हैं। तो उसके लिए बेसिकली हम किसका यूज़ करते हैं, 3 सिग्मा कंट्रोल लिमिट। तो कंट्रोल चार्ट में बेटा हमने क्या स्टडी करना है, 3 सिग्मा कंट्रोल लिमिट। अगर हमें पता चल जाता है कि जो भी हमारे सैंपल पॉइंट है वो 3 सिग्मा कंट्रोल लिमिट के अंदर आ रहे हैं या उसके बाहर जा रहे हैं, उससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में डिफेक्ट है या नहीं। तो चलिए, एनी सैंपल पॉइंट गोइंग आउटसाइड द 3 सिग्मा कंट्रोल चार्ट लिमिट इज एन इंडिकेशन ऑफ द लैक ऑफ द स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। कि अगर कोई भी सैंपल पॉइंट हमारे 3 सिग्मा कंट्रोल लिमिट के बाहर जा रहा है तो वो हमारी क्या इंडिकेशन है कि उसमें हमारा कुछ ना कुछ लैक है। तो द प्रेजेंस ऑफ असाइनेबल कॉज ऑफ वेरिएशन मस्ट बी ट्रेस्ड, आइडेंटिफाइड एंड एलिमिनेटेड। तो अगर कोई भी सैंपल पॉइंट हमारा 3 सिग्मा कंट्रोल लिमिट के बाहर जा रहा है तो हमने क्या करना है, अपने वेरिएशंस को हमने ट्रेस करना है, आइडेंटिफाई करना है और फिर उसको एलिमिनेट करना है। देखो हम पता करेंगे ना, फिर जब मुझे पता चल जाएगा कि डिफेक्ट आ रहा है तो हमने क्या करना है, ट्रेस करना है, आइडेंटिफाई करना है, देन एलिमिनेट करना है। तो बेटा एक हमारा ये होता है 3 सिग्मा कंट्रोल लिमिट। इससे हमें पता चल जाता है कि जो भी डिफेक्ट है किस किस में डिफेक्ट आ रहा है और हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, जैसे मान लीजिए मैंने अपनी फैक्ट्री में, अपनी इंडस्ट्री में 20 प्रोडक्ट्स बनाए हैं, तो मैं 20 के 20 प्रोडक्ट्स को अपने एक सैंपल के अकॉर्डिंगली लूंगी कि हमने उनको टेस्ट करना है। हम उनका सैंपल लेंगे, सैंपल लेने के बाद हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद हम 3 सिग्मा कंट्रोल लिमिट का चार्ट बनाएंगे। वो चार्ट कैसे बनेगा वो मैं आपको अभी नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। अभी फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि हमें कुछ सैंपल पॉइंट लेने होते हैं, वो सैंपल पॉइंट हम 3 सिग्मा कंट्रोल लिमिट में करते हैं। उससे हमें पता चल जाता है कि अगर वो 3 सिग्मा कंट्रोल लिमिट के अंदर ही उनके पॉइंट, सैंपल पॉइंट्स आ रहे हैं तो ठीक है, और अगर वो उसके बाहर जा रहे हैं देन वी हैव टू identify the defects and then eliminate that. So a typical control chart consists of 3 horizontal lines. तो जो बेटा कंट्रोल चार्ट है वो बेसिकली 3 horizontal lines उसमें होती हैं। फर्स्ट वन इज जो सेंट्रल लाइन, उसको हम CL बोलते हैं, अपर कंट्रोल लिमिट एंड द लोअर कंट्रोल लिमिट। CL आपको क्या इंडिकेट करता है, स्टैंडर्ड या फिर लेवल ऑफ द प्रोसेस। अपर कंट्रोल लिमिट, अपर लिमिट ऑफ टॉलरेंस, और ये लोअर लिमिट ऑफ टॉलरेंस। ये जो है अपर लिमिट, लोअर लिमिट और सेंट्रल लाइन, ये हमने एक्सप्लेन करके बेटा नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है। इनको डिफाइन करना, इनका मीनिंग क्या होता है, कैसे पता चलता है। तो कंप्लीट जो कंट्रोल चार्ट है वो बेटा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी, क्योंकि ये आपका ग्राफिकल है थोड़ा, तो मैं आपको ये नेक्स्ट लेक्चर में ड्रॉ करके और बाय एग्जाम्पल समझाऊंगी। तो अभी आपने इस लेक्चर में यहीं तक पढ़ना है, आप यहाँ तक अपनी थ्योरी को पढ़िए। किसी भी बच्चे को कोई डाउट होता है देन यू हैव टू आस्क। थैंक यू।